आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान में एसआईआर का काम चल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बीएलओ एसआईआर का काम कर रहे हैं। सारा एसआईआर का काम बीएलओ ऐप के माध्यम से हो रहा है। अभी तक एसआईआर के 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन फिलहाल में बढ़ा के 11 दिसंबर कर दी गई है। तो एसआईआर में जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, इनको फिल कर रहे हैं या फिर मार्क एज कलेक्टेबल कर रहे हैं, तो उसमें एडिट कैसे करेंगे, ये एक समस्या आ रही है बहुत सारे लोगों को। लगातार लोग पूछ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना जो भी फॉर्म है उसमें एडिट कर सकते हैं, अनमैप करेंगे या फिर मार्क अनकलेक्टेबल का स्टेटस चेंज कर पाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले कॉलम के अंदर और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे एसआईआर 2026 प्री ड्राफ्ट वाले पेज पर। यहाँ पर बात आगे करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोज देखते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना अवश्य करें। साथियों, यहाँ पे हमारे पास पहले 3 ऑप्शन खुलते थे, अभी 5 ऑप्शन हो गए हैं। ईएफ डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड, फिल ईएफ इनुमरेशन फॉर्म ईएफ, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाई इलेक्टर्स, री-वेरीफाई फिल्ड ईएफ अनमैप्ड द इलेक्टर, सेंड बैक बाई द ERO और फिल फॉर्म्स फॉर एपिक मैच्ड इलेक्टर्स। इसके अंदर हम आपको 3 चीज़ें पहले बता चुके थे, ईएफ डैशबोर्ड, फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म और फिल फॉर्म फॉर एपिक मैच इलेक्टर्स। इनके लिए अब 2 स्टेटस स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय इलेक्टर्स और इसके बाद ये आपका रीवेरीफाई और सेंड बैक बाय ERO। थर्ड ऑप्शन ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय इलेक्टर्स है। ये वो इसमें वो लिस्ट आएगी जो आपके ऑनलाइन किसी भी इलेक्टर ने ऑनलाइन अपना ईएफ फॉर्म इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल किया है तो आपके सामने वो आएगा, रिकॉर्ड शो होगा। इसके बाद आता है आपका सेंड बैक बाई ERO और ERO। अगर हमसे कोई भी फॉर्म गलती से भर गया है तो हमने वो रिपोर्ट अगर अपने ERO या जो भी अपना ERO है उनको बताया है कि हमसे फॉर्म गलत भर गया, तो वो यहाँ से सेंड बैक करेंगे और ये लिस्ट यहाँ पर शो होगी। अब बात करते हैं हम आज के मेन पॉइंट की, रीवेरीफाई फिल्ड ईएफ और अनमैप द इलेक्टर्स। हम जो भी अपना फॉर्म फिल किया है उसको रीवेरीफाई कैसे करेंगे या फिर अनमैप कैसे करेंगे, किसी इलेक्टर को हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस पर बात करते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर लिस्ट ओपन हो गई है। ऊपर आ रहा है स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके हमारे सामने आ सकता है। यहाँ पर सर्च बाय नेम, सीरियल नंबर, इलेक्टर नेम, इपिक नंबर, किसी से भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट टाइप आ रहा है और नीचे फिर हमारे सामने इलेक्टर की डिटेल आ रही है जिसके अंदर आपका व्यू डिटेल्स आ रहा है और मार्क अनकलेक्टेबल आता है। तो हम बात करते हैं सेलेक्ट टाइप में। सेलेक्ट टाइप में आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, पहला सेल्फ, दूसरा प्रोगेनी और तीसरा नाइदर। सेल्फ मतलब जो हमारा 2003 के अंदर थे वो हो गए हमारा सेल्फ के अंदर आते हैं। प्रोजेनी में जो हमने किसी के बच्चे हैं उनको प्रोजेनी ऐड किया है तो वो हमारे यहाँ इतने शो हो रहे हैं। और नाइदर मतलब उनका कोई लिंकिंग नहीं है, नो लिंकिंग वाले जो हैं वो इधर शो हो रहे हैं। तो आपने जितने भी किए हैं उसका टोटल तीनों कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड करके शो हो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो भी फिल किए हैं फॉर्म वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमें जो भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पहला है व्यू डिटेल। व्यू डिटेल के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा करंट ई रोल डिटेल्स एज पर 2025 के हिसाब से जो भी हमारा ये करंट रोल डिटेल्स है वो यहाँ आ जाएंगी। नेम, इफेक्ट नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन टाइप और एज। इसके बाद जनरल डिटेल जो हमने फीड की
जो हमने इन्फॉर्मेशन फॉर्म पे भरा था उसके हिसाब से जनरल डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, गार्जियन इपिक नंबर, गार्जियन नेम, उसके बाद मदर नेम, मदर्स इपिक नेम, फिर उसके बाद स्पाउस नेम और स्पाउस इपिक नंबर। नीचे बढ़ेंगे तो हम इलेक्टर इन 2003 के लिंकिंग जो हमने किया है, अगर सेल्फ है तो पहला वाला पहले पे टिक होता है, सेल्फ में सेकंड में किया है तो प्रोजेनी है, और थर्ड में अगर नाइदर में जाएगा। नोट दिया हुआ, इफ यू वांट टू अनमैप द सिलेक्टर प्लीज एंटर डिवाइड अकाउंट AC part serial number. If you don't have the divide details, select the last option for the above. You can edit these details and enter divide AC part serial number when you get the details. ये कह रहा है कि आपके पास अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको उनके AC पार्ट और सीरियल नंबर, विधानसभा भाग संख्या और क्रम संख्या जैसे हम कहते हैं वो डालना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप थर्ड ऑप्शन में जाकर यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद जब भी आपको मिल जाएगा तो आप इनको फिर मैप कर देंगे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, जो भी आपको करना होगा। नीचे बढ़ते हैं तो डिटेल्स ऑफ रिलेटिव दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हमको चेंज करना है तो हम एडिट अनमैप पर क्लिक करेंगे और यहाँ इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से इन्यूमरेशन फॉर्म ओपन हो गया है। जैसे हम भरते आए थे डिटेल्स, जनरल डिटेल भरने के बाद सेलेक्ट करेंगे क्या है इनका। अगर हम चेंज करने के लिए डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी, यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया। इसके बाद हमने सेल्फ है किया था प्रोजेनी पे थे से, तो ऐड सेल्फ डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर ये डालेंगे। अगर हम प्रोजेनी में जा रहे हैं तो हमें प्रोजेनी ही अगर चेंज करना है तो अपडेट में जाएंगे और अपडेट के बाद फिर हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा, उसके बाद भाग संख्या जो भी हमें लेनी है। लेने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे और सर्च डिटेल पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे सामने आ रहा है वेरीफाई एंड कंटिन्यू। अगर सही है तो इसको हम करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है, हमको सिर्फ आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। ये करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना, अपलोड करना कंपलसरी होगा। तो आपको फॉर्म अपलोड करने के बाद फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमने नहीं किया तो ये बोल रहा है प्लीज अपलोड फ्रंट पेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर्म, हम इसको बैक कर देते हैं। साथियों, ये था हमारा एडिट और अनमैप का ऑप्शन। इसके बाद मार्क अनकलेक्टेबल अगर आपको कोई करना है, यहाँ पर सारे के सारे वोटर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मार्क अनकलेक्टेबल वाले हों या फिर फॉर्म फिल वाले हों। तो हम जो भी मार्क अनकलेक्टेबल है तो उनको मैप कर सकते हैं। अगर मैपिंग वाले हैं तो मार्क अनकलेक्टेबल के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहे हैं, ऑलरेडी एनरोल्ड, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रेसेबल, एब्सेंट, रिफ्यूज टू साइन। इनमें से हमारा जो भी होगा ASD के अंदर हम उस पर टिक करके, जैसे हमारा डेथ वाला है ऑलरेडी परमानेंटली शिफ्टेड है तो हम यह रिमार्क में डालेंगे। जो भी हमारा जैसे वोटर पलायन कर गया है, और फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म का फ्रंट पेज अपलोड फोटो खींच के उसको सबमिट कर देंगे। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म को चेंज करेंगे, उसका मैपिंग चेंज कर सकते हैं या फिर उनको अनकलेक्टेबल में डाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला लिंक रीवेरीफाई फील्ड EF और अनमैप द इलेक्टर बोर्ड को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आप अपना काम सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं बस करने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।